नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बटाला में अकाली नेता एवं पूर्व सरपंच के घर पर हुई फायरिंग, जवाब में पूर्व सरपंच ने भी की फायरिंग। पठानकोट पुलिस ने 2 आरोपियों को किया काबू, 3 पिस्तौल 12 जिंदा कारतूस किए बरामद। मोगा प्रशासन ने 2 सगे नशा तस्कर भाइयों की अवैध संपत्ति पर चलाया पीला पंजा, दोनों पर 30 के करीब आपराधिक मामले दर्ज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर, केसरिया पगड़ी पहनकर श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। और अब हलचल विस्तार से। बटाला के पास किला लाल सिंह गांव में तड़के उस समय दहशत का माहौल छा गया जब 2 अज्ञात युवकों ने पूर्व ग्राम पंचायत और श्रोमणी अकाली दल के जिला पदाधिकारी जसबीर सिंह गिल के घर पर गोलीबारी की। जसबीर सिंह के अनुसार वे सुबह अपने घर के आंगन में टहल रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि 2 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके घर के गेट पर रुके और उनमें से एक ने पिस्तौल से सीधे उनके घर पर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि दूसरे के पास भी पिस्तौल थी, लेकिन उसकी गोली नहीं चली, जबकि पहले वाले युवक ने करीब 4 गोलियां चलाई। जसबीर सिंह ने बताया कि आत्मरक्षा में उन्होंने घर में प्रवेश किया और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद युवक मौके से फरार हो गए। इस बीच पूर्व सरपंच का कहना है कि उन्होंने काफी समय से धमकियां मिल रही थी और 1 साल पहले ही उनके खेत पर इसी तरह का हमला हुआ था। इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही किला लाल सिंह थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रोमणी अकाली दल बादल का मैं 3 वारी सरपंच बनया 1998 तो लैके 2013 तक। हुण भी मैं अकाली दल का जिहड़ा अहुदेदार है, जिले का मैं खजानची हूँ। हाँ जी, तो आए 2 बंदे आए ने, जो उन्होंने पिछे मोटरसाइकिल खड़े कर ले ने, एक ने टी-शर्ट काली पाई है, एक ने डब्बीदार पाई है। जिहड़ा डब्बीदार टी-शर्ट जिन्हें पाई है उन्होंने मैं पिस्टल कढ़दे वेख लिया, जो मुड़ लगा एंगल तो वह वेख लिया, जो पिस्टल कढ़ लगा तो मैं दौड़ पिया, मगर मेरे उन्होंने 4 फायर किए। मामला है अज अराउंड 5:30 बजे सानू इन्फॉर्मेशन आई कि किला वाला कोई फायरिंग इंसीडेंट हुई है। मौके पर जाके असीं वेखिया कि उन्होंने दस्सण के मुताबिक 2 अणपछाते बंदे जिन्होंने मूँह ढके हुए उन्होंने 4 राउंड फायर किए। ये क्या लगता कि थ्रेट वा एक्सटॉर्शन वाला की है? थ्रेट कोई कॉल नहीं, इन्होंने कंप्लेंट कोई भी ना एक्सटॉर्शन कॉल है, कोई इन्होंने वेरीफाई कर रहे हैं। पठानकोट पुलिस ने अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 विदेशी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी दोहरे हत्या मामले में शामिल रह चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था, जबकि दूसरा आरोपी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े नए आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक कल कैच किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਸਵਾਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਰੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਡ ਇਨ ਇਟਲੀ ਆ, कैलिबर 34 ਆ। दूसरा इंडियन ऑर्डिनेंस ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ कैलिबर ਹੈਗਾ ਉਹ 34 ਆ। तीसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ यूएसए ਦਾ ਹੈਗਾ। पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मोगा के गुरु रामदास नगर निवासी 2 सगे भाइयों की कथित अवैध संपत्ति पर मोगा नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे तथा पूरी कार्रवाई उनकी निगरानी में संपन्न हुई। एसपीडी बालकिशन सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस मकान पर कार्रवाई हुई, इस मकान में 2 भाई रहते हैं। एक भाई वरिंदर सिंह के खिलाफ
12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे भाई सिकंदर सिंह के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि सिकंदर सिंह जेल में बंद है, जबकि वरिंदर सिंह भगोड़ा घोषित है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ 12 ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ 18 ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 302 ਚ ਪੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ 300 ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ, 13 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 30 ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 20 जून से 22 जून तक पंजाब के 3 दिवसीय विस्तृत संगठनात्मक दौरे पर हैं। नितिन नवीन की फ्लाइट दोपहर करीब 12:25 पर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भी उनके साथ दिल्ली से अमृतसर पहुंचे। करीब आधे घंटे बाद दोपहर करीब 1 बजे जैसे ही नवीन एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर पहुंचे, वहां मौजूद भाजपा राज्य प्रधान केवल सिंह ढिल्लों, भाजपा के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़, श्वेत मलिक, विजय सांपला, जिला भाजपा हरविंदर सिंह संधू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इससे पहले एक कल्चरल ग्रुप ने ढोल की थाप पर पंजाबी गीत गाए। इसके बाद नितिन नवीन श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। माथा टेकने से पहले उन्होंने केसरिया पगड़ी पहनी और सरबत के भले की प्रार्थना की। अंतर्राष्ट्रीय जगत से इस वक्त की बहुत बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी में आतंकियों ने अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने वहां के सबसे बड़े और मुख्य एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। यह हमला नाइजर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक दियोरी हमामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ और इस हमले की जिम्मेदारी अल कायदा की साहिल शाखा JNIM ने ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रेम एक बार फिर खुलकर सामने आया है। एक हालिया बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान और बेहद सख्त नेता बताया है। ट्रंप ने कहा कि बाहर से वे बेहद शालीन दिखने वाले पीएम मोदी देश हित के फैसलों में काफी कड़े कदम उठाते हैं। धालीवाल जीटी रोड पर सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मौके पर मंडी के प्रधान ने बताया कि यह आग काफी भीषण थी। इस आगजनी के कारण लगभग 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो वहीं इस घटना के बाद देखते ही देखते सारा शहर घटनास्थल पर पहुंच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पास लगते बिजली के खंभे में स्पार्क होने के कारण ये आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दुकान जी मेरे छोटे भरा दी वो भी गुआढ़ी है, कट्ठे सारी उम्र हो गई है काम करदे। ते राती 11:30 बजे पता लगा भी नालदियां दी माड़ी मोटी उतों चिंगाड़े पै के ते अग लगी आ। 5-7 मिनटां ते पहुंच गया, पर 5-7 मिनटां च अग ने इन्ना क जोर फड़ लिया भी खबर ही नहीं हुई ते सब कुछ सड़ के सुआह हो गया। 2 घरां दा ही उन्हां बेचारियां दा भी सारा दा सारा नुकसान हो गया। साडा भी 3 लाख के आस पास मेरा नुकसान है जी। मेन एक फ्रीजर सीगा मेरे कोल जी 35,000 का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਟਰਦਾਨਾ ਸੀਗਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਕੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। पंजाब के मुख्यमंत्री की वायरल वीडियो को लेकर लगातार विवाद गर्म आ रहा है। हालांकि बीते दिन सीएम भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया था कि वह वीडियो फेक है और उसकी पंजाब के बाहर से 2 लैब से जांच भी करवाई गई है। इस वीडियो में शख्स उनके कद से 1 इंच लंबा दिखाई दे रहा है।
ऐसे में उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर पार्टी के नेताओं द्वारा माता शीतला देवी मंदिर के पास भाजपा और अकाली दल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं शांति में प्रदर्शन किए जाने को लेकर पुलिस भी चौकस दिखाई दी। देखो जी, जो पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਹਿਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जालंधर शहर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर का तबादला होने पर पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह को जालंधर का चार्ज सौंपा गया है। नए पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने शनिवार को चार्ज संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने दफ्तर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से लेकर SHO व अन्य ब्रांचों के मुखियों से बैठक की। वहीं धनप्रीत कौर को महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी फिल्लोर में डायरेक्टर MRS नियुक्त किया गया है। चार्ज लेने के बाद पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने कहा कि शहर में नशा व अवैध शराब के कारोबार को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और पुलिस थानों में पब्लिक डीलिंग को भी बेहतर किया जाएगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो मानयोग मुख्यमंत्री साहब दियां और मानयोग DGP साहब दियां हदायतां हन, पंजाब नूं, आपदे डिस्ट्रिक्ट नूं, आपदे एरिए नूं नशा मुक्त करना और ਜਿਹੜੇ शरारती अंसर आ किसी किस्म का भी कानून ਨੂੰ आपके हथ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ बहुत ਵਧੀਆ काम कर रही है और मैं पूरी मेहनत नाल इस ਜਿਹੜੀ कि बहुत ਵਧੀਆ टीम है ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ रल के ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ सेवा करांगे। कपूरथला के गांव खेड़ा माजा के नजदीक स्थित एक डेरे पर बने घर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के अनुसार चोर घर से करीब 25 तोले सोने के गहने और लगभग 1 लाख रुपए नकद चोरी कर फरार हो गए हैं। हालांकि घर के नजदीक लगे CCTV कैमरास में कुछ संदिग्ध व्यक्ति भी कैद हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना सदर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ASI जगदीश कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ऊना ने वन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध वन संपदा से लदे 10 वाहनों को जब्त किया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को प्रतिबंधित और बिना अनुमति वाली वन उपज की अवैध आवाजाही के संबंध में विभाग को एक पुख्ता गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए DFO ऊना विकल्प यादव के निर्देशानुसार अंब और भरवाई रेंज में तुरंत विशेष टीमों का गठन किया गया। पूरी रात चले अभियान के दौरान फील्ड स्टाफ की सतर्कता से कुल 10 वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान किसी भी वाहन चालक के पास वन उपज ले जाने का कोई वैध परमिट या अनुमति पत्र नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर चढ़ावा विवाद के चलते पहली बार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के लोकार्पण और वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही 245 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। SCS नगर पुलिस ने चोरी की वारदातों में शामिल 3 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान विजय सिंह उर्फ छोटा मंडी, शुभम और राहुल सिंह के तौर पर हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बरमाजरा और जुझार सिंह में कई घरों में चोरी घटनाओं को कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के गहने, पायल, अंगूठियां, चेन समेत चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी और आगे भी महत्वपूर्ण बरामदगी की संभावना है। ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲੌਂਗੀ ਥਾਣਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਭਮ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ, ਇੱਕ 3 ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਾਇਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਇਲ, ਇੱਕ ਚੈਨ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਟੋਪਸ, ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕੰਗਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ 98/26, 117/26 ਅਤੇ 155/26। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੇਡ जारी है। कपूरथला में गांव खालू के निकट मोटरसाइकिल दुर्घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती करवाया गया है। घायल अजीत सिंह पुत्र मुंशीराम निवासी दूलोवाल ने बताया कि वे अपनी पत्नी रोजी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कपूरथला आ रहे थे। जब वे गांव खोलू के पास पहुंचे तो बिजली विभाग के कर्मचारी तारों की मुरम्मत का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल बिजली की तार में फंस गई। मोटरसाइकिल तार में फंसने के कारण दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ घटना की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंट किस तरह होया? बिजली वाले ने तार क्रॉस की गई सी रोड दे विच। अच्छा जी, कित्थों आ रहे सी कित्थे जा रहे सी? दुग्गोवाल तो आ रहे सी ते कपूरथले। अच्छा जी, खालू दे लागे ना उत्थे उन्होंने रोड क्रॉस की सी तार। अच्छा जी, वो गाड़ी एक मोड़ पैंदा सी इदां, वो मोड़ असीं टप्पे आ, यकदम गाड़ी अगे तार आ गई। उत्थे बिजली वाले 5-6 जने बिजली वाले सगे, एक जिमीदार भी सी, लोग वो गल्लां करदे सगे। उन्हां ने किसी ने नहीं रोकिया भी सानूं भी गाड़ी तार विछाई हुई आ भी तुसीं रुक जाओ। तुसीं इकल्ले ही सीगे? कौन सीगा? मेरे वाइफ मेरे नाल सीगे। की नाम उन्हां दा? रोजी। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए की जब्त शराब और बियर की बोतलों को बुलडोजर और रोड रोलर से कुचल कर नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई कोयली चेक पोस्ट पर की गई, जहां 1 लाख से अधिक अवैध बोतलों को नष्ट कर माफियाओं को सख्त संदेश दिया गया। जानकारी के मुताबिक विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा दर्ज किए गए 313 मामलों में ये शराब जब्त की गई थी, जिसे खुले मैदान में रखकर उन पर बुलडोजर और रोड रोलर चलाकर उन्हें कांच के टुकड़ों में बदल दिया गया। बड़ौदा स्वच्छ गुजरात के अभियान के अंतर्गत बड़ौदा शहर के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के कोयली एरिया में आप देख रहे हैं जोन 1, जोन 3 और जोन 4 के टोटल 4 ACP, 14 PI, कलेक्टर के प्रतिनिधि और नशाबंदी और आबकारी के अफसर की प्रेजेंस में ये पूरा अभियान जो है वो अभी चालू है। उसके अंतर्गत हमने टोटल 313 यानी 313 केस के 1 लाख से भी ज़्यादा विदेशी दारू जो है उसकी बोतल का नाश के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है। अमृतसर की विश्व प्रसिद्ध सौगात अमृतसरी कुलचे को एक अब अलग और आधिकारिक पहचान मिलने जा रही है। पंजाब सरकार के फूड प्रोसेसिंग विभाग की ओर से इसे GI टैग दिलवाने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई है। इस संबंधी अमृतसर के प्रसिद्ध कुलचा उत्पादक और कारीगरों की चंडीगढ़ से आई विशेष टीम और यूनिवर्सिटी के अधिकारी के साथ एक मीटिंग हुई। इस मुहिम के तहत एक एसोसिएशन तैयार की जाएगी जो इस टैग को हासिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। GI टैग मिलने के बाद कोई भी नकली उत्पादक या अमृतसर कुलचे के नाम पर गलत पकवान बेचकर ग्राहकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे। पहली गल तो मैनूं बहुत खुशी वाली गल है कि एडा वड्डा उपराला एक सोच एक IAS ऑफिसर ने सोच लई कि ये अमृतसर दे इन्नी प्रचलित प्रोडक्ट नूं एक नाम क्यों नहीं मिलिया। तो उन्होंने जदों इस उपराले के उत्ते वर्क करना शुरू कर दिता तो वो साढ़े तक पहुँचे। अज दा GI की जो मीटिंग हुई है यदा सिर्फ एको मकसद है कि सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठ करना। असी सारे ओनर जिहड़े सी ब्रांड जिन्ने भी अपने काम करने वाले सी वो सारे इकट्ठे होए। उन्हां च एक एसोसीएशन जिहड़ी आ वो बिल्डअप हो रही है। वो उस तो बाद वो प्रोसैसिंग च जाएगा। अमृतसरी कुलचे नूं एक टैग मिल जाएगा। जिस तरह असी एक अपना मैं खालसा कुलचे वाले रजिस्टर कराया, ये कॉपीराइट च आ गया। ये सिर्फ मेरा है, लेकिन अमृतसरी कुलचा सारे अंबरसर का रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा। जीरकपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिग्मा सिटी एक्सटेंशन सोसाइटी के एक फ्लैट में छापा मारा, जहां से 4 नौजवानों को काबू किया गया, जिनके पास से 30 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक कंडा, सिल्वर, कोयल पेपर और नशा पैक करने के लिए
इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गश्त के दौरान मिली एक सूचना के आधार पर की है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ थाना जीरकपुर में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई और जांच शुरू कर दी गई है। ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਮਾ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-3 ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਮੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। कपूरथला के सिविल अस्पताल के निकट ई रिक्शा अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी देते हुए घायल बलविंदर सिंह ने सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान बताया कि वे अपनी पत्नी नरेंद्र कौर के साथ बस स्टैंड से ई रिक्शा में सवार होकर अपने घर मोहब्बत नगर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब ई रिक्शा सिविल अस्पताल के पास पहुंचा तो वह अचानक बेकाबू होकर एक खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त और जोरदार थी कि चालक सहित तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सकों की निगरानी में सभी का इलाज जारी है। घटना की सूचना थाना सिटी पुलिस को दे दी गई है और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਗਾੜੀ ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੰਭੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਦਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। पंजाब गौ सेवा कमीशन के उप चेयरमैन कीमती भगत की ओर से एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान बताया गया कि पंजाब गौ सेवा कमीशन राज्य भर में पशुओं की देखभाल, सुरक्षा और भलाई को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है, जिसके चलते नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर वरिंद्र पाल सिंह बाजवा और अन्य अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग की गई। उन्होंने बताया कि पंजाब गौ सेवा कमीशन जल्द ही आवारा पशुओं और अन्य शिकायतों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए राज्य और जिला स्तर पर विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। एक जरूरी मीटिंग ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲਵਾਰਸ ਸਥਿਤ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊ ਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਵਾਰਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊ ਧਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਵਾਰਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊ ਧਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ मीटिंग की गई है। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी जो कि 29 जून को मनाई जा रही है, इस संबंध में एक विशेष जत्था पाकिस्तान जा रहा है। इस यात्रा के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य कार्यालय में श्रद्धालुओं को वीजा लगे पासपोर्ट दिए गए। इस बार कुल 312 पासपोर्ट अप्लाई किए गए थे, जिनमें 12 पासपोर्ट रद्द हो गए और 290 श्रद्धालुओं को वीजा प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि ये जत्था 21 जून को जयकारों की गूंज से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। यह संगत लाहौर स्थित गुरुद्वारा डेरा साहिब में होने वाले मुख्य समागमों में हाजिरी लगाएगा। मैं दूसरी जगह जा रहा महाराज जी सिंह बस्ती ਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। 312 ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ 290 ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ। पंजाब सरकार की ओर से मावा तिया सत्कार योजना की रसोई स्कीम के तहत नकोदर में इलाका विधायक इंद्रजीत कौर की अगुवाई में राशन किट्स बांटी गई। ये किट्स शहर के अलग अलग इलाकों में वितरित की गई। इस मौके पर विधायक इंद्रजीत कौर ने बताया कि मावा तिया सरकार योजना की रसोई स्कीम के तहत सरकार की ये एक बड़ी कोशिश है।
क्योंकि जो लोग दूसरे देशों में काम नहीं कर सकते और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें सरकारें भत्ता देती हैं। इसलिए पंजाब सरकार की ओर से भी ये पहल कदमी की गई है। जिन्ने भी राशन कार्ड धारक ने जिन्होंने पहला कार्ड मिल रहे उन्होंने ये राशन किट्टां जिहड़ियां मावां धियां दी रसोई के नाम के उत्ते दित्तियां जा रही कि भगवंत मान सरकार हमेशा तुहाडे नाल खड़ी है, तुहाडे द्वार के उत्ते खड़ी है। सो ये किट्टां जिहड़ियां रसोई नूं होर थोड़ा जिहा सुखाला करन वास्ते, लोकां दे जन जीवन दे विच थोड़ा तिलफल हिस्सा होर पाउण वास्ते, लोकां दे नाल एक मान सरकार दा मतलब इदां जड़ना चाहुंदी है कि जिवें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ रसोई तक ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ भी कोई दिक्कत आउंदी है तो ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े हैं। ऊना में कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा विक्कू ने अपनी जमीनी पहल के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल सुविधा प्रदान करने की एक और महत्वपूर्ण पहल की है। विधायक ने सबसे पहले अपनी पुश्तैनी जमीन में बोर करवाकर पानी निकाला और उसे पानी को सप्लाई टैंकी में भरकर स्थानीय लोगों के समक्ष लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कई स्थानों पर जलापूर्ति के लिए मोटरें लगवाकर ग्रामीणों की पीने व उपयोग की जल समस्या में राहत प्रदान की है। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक विवेक शर्मा का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया, तो वहीं विधायक ने ग्रामीणों से स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग और परियोजनाओं की सुरक्षा व रखरखाव में सहयोग की भी अपील की। मैं विवेक शर्मा फ्लैट से सभी कल्याण वासियों को हमारी ग्राम पंचायत प्रधान का सभी का और तहसील से जो हैंडपम्प लगाए हैं, मोटर डाली हुई है, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। विवेक शर्मा का और सभी ने लोगों ने बड़ा जोश से जो है मोटर डाली है और सभी लोगों ने साथ दिया है और पंचायत पालनों को प्रधान पंचायत ने सभी सहयोग के लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा सेवा समिति दाना मंडी शाहकोट जालंधर की ओर से लंगर भंडारे की सामग्री ट्रकों में भरकर भोले बाबा के जयकारों के साथ रवाना की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पंजाब महेंद्र भगत ने हरी झंडी दिखाकर भोजन सामग्री से लदे ट्रकों को रवाना किया। इस मौके पर हिंद क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज नन्ना भी विशेष कर पहुंचे। इस अवसर पर राजेंद्र लक्की सहित किशन लाल गाभा, तिलक राज विज, कश्मीरी लाल विज, अमित विज सहित समूह सदस्यगण और भक्तजन मौजूद रहे। स्वर्गवासी चरणदास जी की याद में अच्छा आ रहे हो जो उनके परिवार वालों और बहुत सारे साथी, मैं तो उत्थे हैं भगत जी जंदर की सारी टीम जो अमरनाथ की यात्रा ते भगत जी भी हुनी है जा रही लंगर लेके जा रही 36वां भंडारा करने ਲਈ जा रही है। सो ये बड़ी श्रद्धा की गल है कि इन्होंने बच्चों ने, मेरे वीरां ने, साथियों ने इतना वड्डा लंबा सफ़र तय करके जाना है और डमटाल जाके तुसीं उत्ते बालटाल और उसके बाद बालटाल जाके अपना बेस बना के ट्रकों का जो राशन की समग्री है उतार के घोड़ियों पर गुफा से लैके जानी है। ये अपने आप बहुत बड़ी एक मिसाल है। 36वां वार्षिक लंगर भगवान भोलेनाथ के दरबार के हर साल की तरह शाहकोट ਜਿਹੜੇ स्वर्गीय चरणदास गाभा जी की याद में लंगर लगाया जाता है, वो इस बार भी हुम आ के सारे उत्थे पहुँच रहे हैं भोले के भगत। इस खास तौर पर अज ट्रक चलाने साडे कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत जी, होर सारे इतों राजी जी, आशू जी, होर सारी टीम, अमित जी, सारे इतने पहुँचे हुए हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुरमालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या बड़ी ही श्रद्धाभाव के साथ करवाई गई। सर्वप्रथम मां त्रिपुरमालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी की द्वारा किया गया, जिसके पश्चात विनय शर्मा एंड पार्टी अमृतसर वालों ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के उपरांत भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। कि मेरा कल्याण नहीं लगता जी, मेरे कल्या माता, मेरा कल्याण नहीं लगता जी, मेरे कल्या माता, मेरे कल्या माता, मेरा कल्याण नहीं लगता जी, मेरे कल्या माता। आ माता करे आ जाओ, आ माता करे आ जाओ, आ माता करे आ जाओ, खुश कर लइए जी, मेरे कल्या माता। मेरा तेरे बिना
ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਮਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ अपना चैनल भेज के अपना न्यूज़पेपर के पत्रकार भेज के घर घर प्रसाद के रूप ये धार्मिक जोड़े प्रोग्राम ने घर घर दिखाते हैं। मैं बहुत धन्यवादी हाँ, महाराज उन्होंने तंदुरुस्ती देवे शक्ति देवे और इसी तरह माँ के दरबार की सेवा करते हैं। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लमा पिंड चौक जालंधर में श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त सामूहिक निशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान राकेश शर्मा से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। इस अवसर पर प्रेरक वक्ता नवजीत भारद्वाज ने बताया कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही महान बनता है और ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति प्रदान की है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म रूपी बीज बोना आवश्यक है। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बटाला में अकाली नेता एवं पूर्व सरपंच के घर पर हुई फायरिंग, जवाब में पूर्व सरपंच ने भी की फायरिंग। पठानकोट पुलिस ने 2 आरोपियों को किया काबू, 3 पिस्तौल 12 जिंदा कारतूस किए बरामद। मोगा प्रशासन ने 2 सगे नशा तस्कर भाइयों की अवैध संपत्ति पर चलाया पीला पंजा, दोनों पर 30 के करीब आपराधिक मामले दर्ज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर, केसरिया पगड़ी पहनकर श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।